हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर e की घात a cos इनवर्स x, जहाँ x माइनस एक से एक के बीच में है, जिसमें माइनस एक और एक को भी ले रहे हैं, तो दर्शाइए कि एक माइनस एक्स स्क्वायर गुणा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर शून्य। तो यहाँ पर देखो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, अर्थात दर्शाना है ये। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, हम कुछ सूत्र जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो अवकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस का एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो e की घात x का जो अवकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, e की घात x ही आता है, ठीक है। तो अब देखो सवाल में हमें दिया हुआ क्या है, y का मान दिया हुआ है, y बराबर में e की घात a cos इनवर्स x, इसे समीकरण एक बोल लेते हैं। तो अब दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो dy बट्टा डी एक्स का मान क्या आएगा, देखो पहले e की घात x की तरह इसका अवकलन होगा, तो e की घात a cos इनवर्स x। फिर देखो श्रृंखला नियम से क्या होगा, a cos इनवर्स x का पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, ठीक है। तो a तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया, और cos इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का एक बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया मान, ठीक है। तो अब देखो हम समीकरण एक से e की घात a cos इनवर्स x जो है इसको हम y लिख सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये मान बन चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, पुनः हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो हम अवकलन के बारे में जानते हैं कि जब भी देखो दो फलन इस प्रकार बट्टा में लिखे हुए हों u बट्टा v, इसका अगर अवकलन करना हो तो कैसे करते हैं, देखो पहले v स्क्वायर हो जाता है, फिर v स्थिर रहता है और u का हम अवकलन कर लेते हैं, माइनस में u स्थिर रहता है, फिर v का हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार होता है अवकलन। तो जो dy बट्टा डी एक्स का मान है ना, इसको हम समीकरण दो बोल लेते हैं। तो समीकरण दो में देखो, समीकरण दो में पुनः दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या बन जाएगा, बाएं पक्ष में तो dy बट्टा डी एक्स है, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया। फिर देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, मतलब अवकलन नहीं, बट्टा में इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर u बट्टा वी के रूप में है ना ये, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने पर। फिर देखो वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर ये स्थिर रहा, और अवकलन होगा किसका, ये जो ऊपर पद लिखा हुआ है माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होगा। तो माइनस ए तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया। फिर ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो पहले ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ई की घात एक्स की तरह इसका अवकलन हुआ। फिर श्रृंखला नियम से ए कोस इनवर्स एक्स का पुनः अवकलन होगा, ठीक है। तो ए कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो ए तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा। और कोस इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस एक बट्टा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। और बट्टा में वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। फिर देखो माइनस में अब हम स्थिर रखेंगे दूसरे पद को, यानी माइनस, यहाँ पे देखो पहले हमने किसको स्थिर रखा था, वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर को स्थिर रखा था ना। अब की बार क्या स्थिर रहेगा, ये जो पद है माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, ये स्थिर रहेगा। तो देखो माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, इसको स्थिर रखा हमने, और अब अवकलन हो जाएगा वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या होता है एक बट्टा दो वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर। फिर श्रृंखला नियम से ये जो एक माइनस एक्स स्क्वायर है इसका पुनः अवकलन होगा, तो यहाँ पर माइनस का दो एक्स आ जाएगा गुणा में, ये पद बनेंगे। तो यहाँ पर देखो इस वर्गमूल एक माइनस एक्स स्क्वायर से ये वर्गमूल का एक माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, आपस में विभाजित हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस दो से ये दो विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस बनेगा, फिर आगे भी माइनस है तो माइनस आने वाला है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेस से लेके अगर हम लिखे इस एक माइनस एक्स स्क्वायर को तो उस तरफ लेके जाते हैं, तो एक माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में क्या आ जाएगा, डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखो क्या पद बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में ए ई की घात, देखो एक्स से आगे एक्स ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स,
बट्टा में क्या है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हमें जो पद बनाने थे वो देखो किस हिसाब के थे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या है, माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स बट्टा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ रहा है, तो इसकी जगह हम डी वाई बट्टा डी एक्स लिख सकते हैं। और देखो ध्यान से देखें हम, तो वाई का मान क्या क्या था, ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स। तो देखो ये बन रहा ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, इसकी जगह हम वाई रख सकते हैं। तो देखो पदों को बना लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो बन गया ये ए स्क्वायर वाई, माइनस में यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स डी वाई बट्टा में डी एक्स। तो अब सभी पदों को अगर उस तरफ लेके जाए ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में ही आएगा, देखो प्लस में नहीं, देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये पद जो है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस का आया है तो हमने देखो एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर माइनस के साथ वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस ही लिखा जाए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस ए ई की घात ए कोस इनवर्स एक्स, इस पूरे पद का मान किसके बराबर है, डी वाई बट्टा डी एक्स के साथ, तो माइनस के साथ आएगा इसका मान, यानी कि यहाँ पर आगे प्लस लिखा जाएगा अगर हम डी वाई बट्टा डी एक्स का मान रख रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर हम उसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बनेगा ना। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में ए स्क्वायर वाई बराबर में क्या आ गया, शून्य। और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।